भूपेश बघेल के बयान पर सीएम साय ने पलटवार कर दिया है। संत को एजेंट कहना सनातन का अपमान है, सीएम ने कह दिया है। बाबा बागेश्वर को बीजेपी का एजेंट कहना गलत है। भारत ऋषि मुनियों का देश है, सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूपेश बघेल ने बाबा बागेश्वर पर बयान दिया और इस पर अब सीएम साय ने पलटवार करते हुए कहा है कि संतों को एजेंट कहना सनातन का साफ साफ अपमान है। बाबा बागेश्वर को बीजेपी का एजेंट कहना गलत है। भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है और देश अभी भी है। तो बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आपको बता दें, उन पर बयान दिया था पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने और इस पर अब सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। अब देखिए, हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। तो इधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ढोंगी बताते हुए बीजेपी का एजेंट कहा। बघेल ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमें सनातन ना सिखाएं। जब उनका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। बाबा बागेश्वर जैसे लोग छत्तीसगढ़ में सिर्फ पैसा बटोरने आते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से लोग कथावाचक हैं, वे लोग बहुत मुश्किल से अपना आश्रम चला रहे हैं, घर चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कथावाचक पवन दीवान जी रहे हैं। जिंदगी भर उन्होंने कथावाचन किया, लेकिन कभी आश्रम की हालत भी नहीं सुधार पाए। भूपेश बघेल के बयान पर अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन वो कुंभकर्ण और रावण के साथ खड़े हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा का प्रभाव उन पर नहीं पड़ने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासी पारा हाई हो गया है। संतों पर बयान को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अगर बात की जाए तो उन्होंने बाबा बागेश्वर पर बयान दिया, टिप्पणी की, जिस पर अब बीजेपी पलटवार करती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि संतों पर अभद्र टिप्पणी ना की जाए, भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है। अभी तक हमको किसी ऐसे नेता ने दक्षिणा दी नहीं है। हमारी इच्छा है कि ऐसे नेता हमें दक्षिणा दें और कथा में बुलाएं, तो बहुत अच्छा होगा कि उनके बयान बहुत सार्थक होंगे। और दूसरी बात, हम पैसा लेते नहीं हैं, कोई दक्षिणा दे दे तो लेते हैं। कन्या विवाह और कैंसर हॉस्पिटल में लगाते हैं। हमें लगता है कि ये देश के प्रत्येक व्यक्ति को, खासकर नेताओं को, ये करना चाहिए। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि जब जो कृपा से काम हो सकता वो कृपा से करवाएं, जो दवा से हो सकता वो दवा से ही करवाएं। इसलिए हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं। हर चीज का इलाज चर्च नहीं है। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है? मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। तो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भूपेश के बयान पर कहा कि हमने अस्पताल बनवाया। जो काम दुआ का हो सकता है वो दुआ से होना चाहिए, लेकिन जो काम दवा से होगा उसके लिए हमें अस्पताल खोलना ही होगा। लेकिन हम कहते हैं हर मर्ज का इलाज जरूरी नहीं है। और इस पर अजय चंद्राकर का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। ऐसा है, भूपेश बघेल जी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, वो ठीक है, लेकिन खड़े तो वो किसके साथ है? कुंभकर्ण के साथ। खड़े तो वो रावण के साथ हैं। जीवन में किसी ग्रंथ का, किसी रचना का प्रभाव नहीं होना ये बताता है, उसकी वाणी बताती है वो किन संस्कारों से जुड़े हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खोमन, बाबा बागेश्वर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया और अब इस पर बीजेपी पलटवार करती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में सियासी पारा एक बार फिर हाई देखने को मिल रहा है। देखिए महिमा, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसके पीछे की कहानी आपको बताता हूं, क्योंकि जो बाबा बागेश्वर हैं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कहा था कि विदेश चले जाना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। इसी बयान पर जो पूरा सियासत हो रहा है इसी के इर्द गिर्द है। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब दिल्ली दौरे पर जा रहे थे तब उन्होंने कहा है कि कल का बच्चा है वो हमें सनातन धर्म सिखाएगा। इस तरीके की बात जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हुए नजर आए। पैसा बटोरने के लिए यहाँ आते हैं। इसके अलावा उन्होंने ढोंगी भी कहा। उसी के बयान पर जिस तरीके से अजय चंद्राकर ने कहा है कि वो रावण लोगों के साथ खड़े हैं, किसी भी जो धर्म है या कोई भी जो ऐसे ग्रंथ हैं उनका प्रभाव रावण लोग के साथ खड़े होने पर दिखाई नहीं देता। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, उन्होंने जिस तरीके से पलटवार किया पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर, उन्होंने कहा है कि जो एजेंट बता रहे वो सनातन का अपमान है, ऋषि मुनियों का देश रहा है भारत। तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही। लेकिन आने वाले दिनों में भी इस तरीके की सियासत, इस तरीके की बयानबाजी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार आने वाले 3 दिनों तक बाबा बागेश्वर दुर्ग में कथा कहने वाले हैं। तो ये जो बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, जो वार पलटवार देखने को मिल रहा है महिमा, वो अभी थमने का नाम नहीं लेने वाला है जी। में है और उन्हें लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई हो गया। अब देखना होगा कि आखिर ये बयानबाजियों का दौर कब तक चलता है और ये सिलसिला कहां थमता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।